काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि आप लोगों की एक्सेस हो कोर्ट के अंदर, और आपका होना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि यहाँ समाअत किस किस्म की हो रही हैं। हम बड़े दिनों से, आपको पता है, कई महीनों से लोग हमें कह रहे थे, दुनिया से लोग हमें फ़ोन करके कहते थे कि आप ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। बड़े लोगों ने प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, कल एतजाज़ एहसन भी आए हुए थे जेल में, और यही बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि बड़े महीने किसी को ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई जाएगी। और कहता हम, क्योंकि हमें सबको यकीन था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात फांसी की है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन इमरान खान की जिस तेज़ी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाअत की भी आवाज़ ना आए, और अगर आप समाअत सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फ़ाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफ़र केस है, इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सज़ाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे, और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे, और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते ख़ुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फ़ैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी, हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे। कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को इस सज़ाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम, आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो, उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कि उस वक्त से चल सकता है? क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती। देखें, ये
अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक़ का केस है। अब मैडम, आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके लिए? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह चक्कर लगवाते रहेंगे, और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है, तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। तो मैम ये भी बता दें में लिया है, क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ, बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर अगर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा, और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकील ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंड सेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं, जो अप्लाई भी नहीं करती हैं इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं, जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफ़ा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। ये किसी को हम बड़े भी देखिए, फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, खान साहब कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकन गुलामी की बात होती रही है, अब अमेरिका में ही उन्हीं की वो इंसाफ लेने जा रहे हैं, कैसे? इसके अंदर गुलामी कौन सी बात है? इसके अंदर एक सेकंड, डोनाल्ड लू जिसने यहाँ पैगाम भेजा था कि इनकी हुकूमत गिरा दो, वो गुलामी है? या अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम आपको इंसाफ ना दे सके तो आपको आलमी जगह पे जाकर जस्टिस मांगना, या वो गुलामी है? हम तो उनके पास जा रहे हैं कि आपके लोगों ने जो किया है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आपने मैडम ये बताइएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है, आपको पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उस पर एतमाद नहीं है, आपको इंसाफ की कोई तवज्जो नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे बता दें, हम फिर चले जाएंगे उस कोर्ट में। आप जिसका आप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। आपने कहा कि तख्तादार तक इमरान खान को नहीं पहुंचने देंगे, इससे ये बात ऐसे आपकी झलक लगी है कि शायद आपको लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टाइप का केस आगे बढ़ रहा है, और अब तक तो यही तासुर था कि इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर करने की गेम नहीं है, इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का टू किया बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं। आप ये समझ लें कि जो ये दफ़ात हैं, पहले कोई सज़ाए मौत की दफ़ात लगाने का ये केस बनता है। आप लोग इसके लिए कोई लॉयर होने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रा केस खोल के देख लें। मेरे ख्याल में आप सारे समझदार लोग हैं, हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको भी नज़र आ जाएगा इसमें कुछ नहीं है केस में। ठहरो, मुकामी अदालतों में जो भी केस चल रहे हैं, तो फिर आप लोग विड्रा कर लेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं? अभी जो केसेस चल रहे हैं मुकामी अदालतों में पाकिस्तान, यहाँ तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं और वो चलते रहेंगे।
हम तो अपनी बात कर रहे हैं फैमिली की कि हम किधर, हम इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम वहीं उनको चैलेंज करेंगे जिनकी वजह से, जिनको बचाने के लिए हो रहा है। मैं अफसोस ही कह रही हूँ ना, मायूसी में और अफसोस से कह रहे हैं। हम बिल्कुल अपनी अदालती निज़ाम की वो एक किस्म की इंसल्ट ही है अगर आप कहें कि जी बाहर जाना पड़ रहा है। अगर हमें मजबूरी है तो हम बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है तो अगर इमरान खान हो या XYZ जो भी हो, पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकले। तो आप इंटरनेशनली जाने की बजाय पाकिस्तान की अवाम की कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं और लोगों को निकलना चाहिए अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं होगा। कल आप लोग जब जाएंगे अदालतों में, आपको इंसाफ की तवक्को आपको भी नहीं मिलेगी। तो आप अपने निज़ाम के लिए बाहर निकलें, हम अपने भाई के लिए जाएंगे, आप अपने निज़ाम के लिए ख़ुद निकलें। सिर्फ इमरान खान तो नहीं अफेक्ट हो रहा ना, आप सारों के साथ क्या होगा कल जब आप अदालत में जाएंगे? आपको उम्मीद है इंसाफ की? अगर इमरान खान के साथ पब्लिकली ये तमाशा हो सकता है तो कल आपके साथ क्या होगा? तो लोगों को ख़ुद करना चाहिए, अपने खुद ये सोच के निकलना चाहिए कि आप अपने निज़ाम को ख़ुद बचाएं। आप कह रहे हैं कि मैं कॉल दूं, हम तो अपने भाई के लिए खड़े हैं, हम उसके लिए तो पहले कर लेना। ये तो अमेरिका ने भी कहा कि ये जो डोनाल्ड लू वाला या साइफर वाला है, ये तो खुद पाकिस्तान में ये पूरा मामला मैनिपुलेट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि ये तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि ये पाकिस्तान में चीज़ मैनिपुलेट की गई है, डोनाल्ड लू ने या अमेरिका ने ना ही हुकूमत गिराई ना ही कोई ऐसा तो फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बता दे कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग में क्या पैगाम दिया था बाजवा साहब के लिए, क्या पैगाम दिया था आप बताएं? आप सबको पता है क्या पैगाम दिया था? साइफर नहीं पढ़ा और खान साहब के ऊपर सारे पाकिस्तान को देखें आप, वो एक इनका वो बाहर का ही जर्नल है, उसको इंटरसेप्ट, उसके अंदर सारा आया हुआ है। उन्होंने कहा था हुकूमत गिरा दो, खान साहब 10 दफ़ा बता चुके हैं, सारे पाकिस्तान बता चुके हैं। सारी ये सीक्रेट क्यों है पहले ये बताएं। एक आदमी कह रहे हैं इनकी हुकूमत गिरा दो, इसके अंदर सीक्रेसी होनी क्यों चाहिए? तो इंटरसेप्ट को कैसे मिल गया? वो साइफर जो खान साहब के पास था या शाह महमूद कुरैशी के पास था, वो इंटरसेप्ट ये इनके पास साइफर नहीं था। साइफर होता क्या? पहले आपको किसी को पता साइफर क्या? कागज़ है, एक पैगाम है जो मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं ना, एक मीटिंग होती है, आपको पता है ना मिनट्स होते हैं, हाँ, उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं ये वो मिनट्स थे। मिनट्स की जो रिकॉर्ड है वो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान भेजा, जो कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना चाहिए। ये सिर्फ उसने कहा सिर्फ जाना चाहिए बाजवा साहब को। ये डोनाल्ड ल्यूक ने अगर गलती की है, उसको ऐसे हुकूमत का गिरवाने के लिए मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। ये इससे हमें उसको पूछना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट क्यों कहेगी कि उन्होंने सही किया? खान साहब ने खुद कहा कि जो जलसे में मैंने कागज लहराया था वो साइफर नहीं था। नहीं, एक सेकंड, आप इसको छोड़ दें, आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले बताएं कि पैगाम था क्या। आपको पता होना चाहिए कि वो पैगाम भी नहीं पढ़ा होगा। आप ठहरे नहीं, आप ऐसे ही मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करेंगे। अच्छा, आप ठहर रहे हैं, अभी ठहरे, ये आपको पता चल गया जो मैंने कह दिया। अब हम जा रहे हैं। केस का आपने हवाला दिया, नसीम अदल शाह साहब का एक रैकेट पर है जो चीफ जस्टिस थे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि मार्शल्लाह वालों की बात मानना पड़ती है। वो केस तो उन हालात में हुआ, इस वक्त तो कोई मार्शल्लाह नहीं है। तो आपको लगता है वो इस बिहाइंड ऑल दिस तो ये सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर उन जेल वालों से पूछें जहाँ से वहाँ ऑर्डर ले रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें भी यही है, पहले माशाल्लाह था, पता था कि कौन लोग हैं, अब सिर्फ सुनते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आया। जिससे पूछो, जिससे बात करो, ऊपर से ऑर्डर आया। मैं ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कोई शक में नहीं है। मीडिया से पूछो, आप लोगों के कैमरे कल बंद हो जाएंगे, आप बताएं कहाँ से आया ऑर्डर आया। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों इमरान खान का नाम बंद कर रहे हैं? आप बताएं क्यों बंद किया हुआ है टीवी के ऊपर से ऑर्डर आया? आप भी सारे, आपसे अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप कहेंगे जी ऊपर से। आपका ऊपर का, सबका ऊपर का एक ही ऑर्डर है।
तो आप बता दें, नाम लेते हुए आप क्यों घबराते हैं सारे? थैंक यू। अच्छा, अब जी हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई है कानूनी, उसके बारे में आपको बताएंगे। कल से ये बहुत सारे मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो हम आज जब अदालत में गए, पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्रिमिनल डिवीज़न लगी हुई थी, वो अब अगले बुध तक चली गई हैं। जब हम यहाँ पे आए